मन में कभी एक सवाल आता होगा, मैं गरीब घर से हूँ, मेरा छोटा सा घर है, मेरे पास बड़े कार नहीं है, मेरे पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मैं एक बड़ा पर्सनालिटी बन पाऊंगा? पर ये सवाल आपके मन में कभी आया तो अगर आप उस परमेश्वर की संतान हो तो खुद से कहना, हाँ मैं बन पाऊंगा, मैं बन सकता हूं। मैं कलाम साहब की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा मैं? कलाम साहब कितने बड़े घर के थे। आप उनकी पढ़ते हो कि नहीं? पायो बुक्स में पढ़ते हो कि नहीं? कितने बड़े घर के थे वो। आप कलाम साहब की बायो पढ़ना। कलाम साहब की बायो में ये लिखा है, गरीब घर के थे। पापा उनकी नाव बनाते थे, नाव रिपेयर करते थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें रोज 5 से 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बीच में एक नदी भी पार करना पड़ता था। और इतने गरीब घर का बंदा, कोई माँ बाप उसका पीछे नहीं है, पिता भी इतने हाईली एजुकेटेड नहीं है। उस बंदे ने विद्यालय में क्या किया, विद्यालय में क्या देखा जो एक बार में सीधा राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया और एक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी अपना लिया। सोच, वो भी तो गरीब घर का था। कलाम साहब की बायो अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, कलाम साहब कहते हैं, मैंने एक भी दिन विद्यालय नहीं गया। क्या कहते हैं? अगर मैं विद्यालय जाता तो मैं कलाम नहीं बनता, भारत की एक सर्वोच्च सम्मान मुझे नहीं मिलता। मैं रोज विद्यालय जाता था। क्या करने के लिए जाता था? आप सब पढ़ने आते हो। वो बोलता है मैं पढ़ने नहीं जाता था, मैं रिसर्च करने जाता था। क्या करने? रिसर्च कौन करता है? वैज्ञानिक वगैरह करते हैं। आपको पता है नासा में जो लोग जाते हैं, आपके लिए 6 घंटा पढ़ना होता है। वो सुबह 8 बजे जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है, वो कितने बजे काम करेंगे। कोई दूसरे दिन आता है, कोई तीसरे दिन आता है। अगर आप एक मैथमेटिशियन थे ना, क्या नाम है उनको भूल गया हूँ, रामानुजन। एक बार इंग्लैंड में कुछ ऐसे रिसर्च कर रहे थे, 7 दिन 8 दिन हो गया था, उन्हें पता नहीं था कि वो रूम में है। वो रिसर्च करने के लिए जाते हैं। और कलाम साहब बोलते थे, मैं विद्यालय सिर्फ विद्यार्थी बनकर नहीं जाता था, मैं वहाँ रिसर्च करने जाता था। क्या रिसर्च करता था? किसी दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर रिसर्च करता था। जिस 12-14 साल के बच्चे को लोग कलाम बुलाते हैं कि आखिर में इसमें खाली कलाम है या और कोई छुपा हुआ है। मैं खुद को अंदर ढूंढ रहा था, मेरे अंदर कौन है। और ऐसे ढूंढा, ऐसे फाड़ा, ऐसे नोचा, कलाम निकाल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के सर्वोच्च व्यक्ति निकाल दिया, एक भारत रत्न पुरस्कार निकाल दिया। अरे ऐसा बेटा बना भारत का। बेटे बनकर तो लोग माँ पिता को खिलाने के लायक भी नहीं बनते हैं, और भारत को पैसा दे रहे हैं कमा के। अग्नि हम बेचते हैं कि नहीं? ब्रह्मोस बेचते हैं कि नहीं हम लोग? यही तो कलाम की देन है। उनकी टीम ने बना कर दिया हमें सब भारतवासियों को, मजबूत बनाया हमारे देश को सुरक्षित। ऐसा बेटा था। अगर वो कर सका, उसकी जगह हो सका, उसके क्षेत्र में हो सका, तो मेरे क्यों नहीं होगा? होगा। अगर उसने जो किया विद्यालय में, अगर आप वो कर लो। वो विद्यालय में हर घंटे 3 सवाल खुद से पूछते थे। कितना? 3 सवाल। पहला सवाल था उनका, कौन हूं मैं? दूसरा, बेटा नहीं लिखते, अगर ये आदत रहा तो कुछ नहीं कर पाओ। दुनिया में अगर विद्यार्थी जीवन में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये है नोटबुक। पता है आपको, 99% बच्चे नोटबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन आप इसका सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना। अच्छा, मैं ये उदाहरण पर बताता हूँ। इस नोटबुक से आप इतना प्यार करते हो, टीचर एंट्री, खड़े हो जाते हो, गुड मॉर्निंग बोल देते हो, जो भी बोल देते हो। ऑनर हो गया टीचर का, बैठे, टीचर का मुंह खोला, आपका नोटबुक खोला। राइट। टीचर बोलते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, टीचर की आंखों में आंखें रखते, कलम चलता रहता है। राइट।
ऐसे कुछ स्मार्ट बच्चे होते और बाजू को दिखाते, देख मैं कितना मतलब फोकस में लिख रहा हूँ। लिखा, स्मार्टनेस दिखाया, शाम को लिख कर भूल गया। नॉलेज तो टीचर से आया लेकिन कॉपी में चला गया, ब्रेन में नहीं। क्या ये कॉपी लेकर जाओगे एग्जाम हॉल में? जाओगे? तो इसमें क्यों? इसमें क्यों? इसका इस्तेमाल है कि टीचर की जुबान से दिमाग में जाएगा, जुबान से यहाँ आएगा। टीचर की जुबान से यहाँ नहीं जाता, टीचर की जुबान से यहाँ आता है। मैं बाद में कर लूँगा, बाद में करेगी तो अभी क्या करेगी? इसीलिए तो आपका कम मार्क्स आता है। अगर आप ज़िंदगी में सही इस्तेमाल करना चाहते हो, टीचर जाने के बाद इस्तेमाल करो ना। टीचर जानने के बाद टीचर भरा या भूसा भरा मैंने? टीचर दिमाग में भरा, जो कहा, जो लिखाया, जो सुनाया, जो पढ़ाया, वो भरा या भूसा है? अगर मैंने टीचर पढ़ा कर गए, 1 घंटे के बाद क्लास खत्म हुआ, मैं अगर इसे उतार नहीं पाता हूं तो एग्जाम के दिन क्या मैं खाक उतारूंगा? उतार पाऊंगा? नहीं। यही गलती अक्सर करते हैं 90% बच्चे। इसीलिए तो बहुत ट्यूशन पढ़ते हैं। जो जीवन में जो दूसरे काम है, मजे करने की, खेलने की, कूदने की, वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने उसको कहा, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर यहां डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पूरा जीवन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं कहाँ था? 3 सवाल के पास, राइट? इसने लिखा, इसलिए बोला। आप एक गलती करोगे तो उस पर मैं बोलूँगा। यही मेरा धर्म है, यही आपकी टीचर की धर्म है। गुरु के बारे में एक लाइन बताओ। 3 सवाल बाकी है, याद रखना। ये गुरु कभी कभी क्या करते हैं पता है?